नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर सांप, बाज और सांप। तो जो ये हमारा चैप्टर है बाज और सांप, इसमें आपने देखा कि दो अलग अलग प्राणियों के आधार पर ये एक कहानी बनाई गई है, यानी कि बाज और सांप। तो इस कहानी के आधार पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अलग अलग जितने भी मनुष्य होते हैं या प्राणी होते हैं, उन सब की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सोचने की क्षमता होती है। एक तरह से सांप को यहाँ पर एक आलसी किस्म का जो है जीव दिखाया गया है। तो यहाँ पर बाज और सांप की इस कहानी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जीव जंतुओं के बारे में, यानी कि उनकी मानसिकता के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें यहाँ पर बाज जो है और सांप जो है उसके बारे में बताया गया है, और सांप को एक आलसी प्राणी के तरह दिखाया गया है, और बाज को एक स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति प्राणी बताया गया है। तो देखिए किस तरह से ये सुंदर कहानी यहाँ पर रची गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की गई है। और जो मेन पार्ट है इस कहानी का, यानी कि जो मेन बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, वो ये है कि इंसान को हमेशा हमेशा और हमेशा, चाहे वो उसको कितनी भी परेशानियां उसके जीवन में आ जाए, कितनी भी दिक्कतें उसके जीवन में आ जाए, चाहे वो अपनी आखिरी सांस ही क्यों ना ले रहा हो, उसको हमेशा एक तरह से अपनी हिम्मत को बनाए रखना चाहिए, अपने हौसलों को मजबूत रखना चाहिए। उसको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसको एक तरह से अपने जीवन में परास्त तो नहीं होना चाहिए, किसी भी डर के आगे या किसी भी भय के आगे या किसी भी चोट के आगे, किसी भी दुख के आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ही अच्छी सीख हमें देती है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर बताई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाज और सांप। तो जैसे कि मैंने बताया, दोनों ही अलग अलग प्रवृत्तियों वाले प्राणी हैं, अलग अलग प्रवृत्तियों वाले जीव हैं। और सांप को यहाँ पर बहुत ही आलसी किस्म का एक जीव बताया है। अब देखिए कैसे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा। समुद्र है और समुद्र के किनारे बहुत सारे ऊंचे पर्वत हैं। समुद्र का जो किनारा होता है उसके आसपास बहुत सारे जो पहाड़ है, तो उन पहाड़ों की, उन पर्वतों की अंधेरी गुफा में, उन पर्वतों के बीच अंधेरी जो गुफा है, वहां पर एक सांप रहता था। बहुत ही सुंदर कहानी है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। एक सांप वहां पर रहता था। तूफानी लहरें, जब तूफानी लहरें, समुद्र में जब तूफान चलता था, तो जो तूफानी लहरें थी वो जब चमकती थी, झिलमिलाती थी, तो और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो इस तरह से बहुत सारे पहाड़ थे, बहुत सारी चट्टानें थी उस समुद्र के किनारे, ठीक है, और बहुत छोटी बड़ी चट्टानें थी। और वो वहां से क्या होता था कि समुद्र जब इस तरह से लहरें लेता था, समुद्र में जब इस तरह से लहरें उठती थी, तो वो लहरें क्या करती थी, वो लहरें जाकर टकराती थी। जब तेज तेज लहरें चलती थी तो वो लहरें जाकर टकराती थी किससे, इन चट्टानों से, इन चट्टानों से जाकर टकराती थी आगे वो लहरें। तो दिन भर वो लहरें धूप, एक तरह से धूप उन पर पड़ती थी और उसमें वो चमकती थी, और फिर वो बार बार आकर उन चट्टानों पर टकराती रहती थी। इस तरह से लहरें उठती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अब देखिए, जो पर्वत की ये अंधेरी घाटियां थी, इन घाटियों में कहीं से एक नदी भी बहती, एक नदी भी इस तरह से बहती थी और अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती रहती थी। नदी का काम क्या होता है, जैसे इस तरह से पहाड़ है और पहाड़ों से
जब नदी निकल रही है, पहाड़ों से जब नदी निकल रही है तो वो अपने रास्ते में पड़े जितने भी पत्थर हैं उन पर वो जोर से पानी गिरता है और वो अपने रास्ते में पड़े पत्थरों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। और ये क्या करती थी, अपने रास्ते में पड़े पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई, क्योंकि जब वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर गिरेगी तो बहुत तेज आवाज आएगी, तो कल कल छल छल की आवाज से शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपक जाती थी, यानी कि बहुत तेजी से ये समुद्र में मिल जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई पड़ती थी, यानी कि क्योंकि समुद्र भी तेजी से आ रहा है, उधर से लहरें लेता हुआ, ऊपर से तेजी से उस पर एक नदी गिर रही है, तो क्या हो जाता है, आपने देखा होगा जब आप बहुत तेजी से पानी गिराते हैं तो झाग सा हो जाता है, तो समुद्र में बिल्कुल सफेद कलर का झाग सा उस जगह पर बन जाता जहां पर वो नदी गिरती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह सब कुछ देखा करता था, और क्योंकि वो जो सांप था वो इन्हीं किन्हीं गुफाओं में रहता था, इन्हीं पहाड़ियों में, कहीं पर उसने अपना बिल बनाया हुआ था, इन्हीं नदियों के आसपास वो वहां पर रहता था और वो ये सारे दृश्य को देखता रहता था। बहुत सुंदर दृश्य था ये, बहुत मनोरम दृश्य था। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, समुद्र का पानी धूप में चमक रहा है, सुंदरता बिखेर रहा है, बार बार समुद्र आकर पहाड़ से टकरा रहा है, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर ये जो दृश्य था। सांप वहां बैठे बैठे, क्योंकि वो कहाँ रहता था, वो ऊंचे पर्वत की एक अंधेरी गुफा में रहता था और वहां बैठकर वो ये सारी चीजें देखता रहता था। अब क्या देखता था, लहरों का गर्जन, लहरें किस प्रकार से गर्जन करती हुई आती है, आगे बढ़ती है, ठीक है, लहरों का गर्जन देखता था। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां देखता था, यानी कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ऐसा लगता था कि इनकी चोटी तो आकाश में छिप चुकी है, तो आकाश में छिपते हुए पहाड़ देखता था। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियां देखता था, जो टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियां जो है आती हैं समुद्र में मिलने के लिए, उन नदियों को वो देखता था और नदी की गुस्से से भरी आवाजें सुनता था, यानी कि जब नदी कल कल छल 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 करके बहकर आती है तो वो गुस्से से भरी उस आवाज को सुनता था और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता था। क्यों क्यों खुश होता था वो मन ही मन इन सभी चीज को देखकर, क्योंकि इस गर्जन तर्जन और ये सारी चीजें होते हुए देखते हुए वह सुखी और सुरक्षित है। वो देखता था कि यहाँ पर इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा सुखी है और बहुत ज्यादा सुरक्षित है, यानी कि एक तरह से उसको वहां पर किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, किसी भी चीज की कोई एक तरह से कोई भी एक भय मन में उसके नहीं था। तो देखिए वो बहुत ज्यादा सुखी था वहां पर। क्यों सुखी था, क्योंकि उसे कोई दुख नहीं दे सकता था। वो ऐसी जगह थी जहां पर कोई भी इंसान वहां पर जाकर क्या करेगा, वहां पर कोई भी इंसान नहीं जाता था, वो एक पहाड़ी थी, ना ही कोई जानवर वहां पर आसपास था, क्योंकि ऐसी निर्जन पहाड़ी पर, ऐसी जगह पर जहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, ऐसी जगह पर कोई क्यों जाएगा। तो ना तो कोई एनिमल वहां पर था, जानवर वहां पर था, ना कोई प्राणी, कोई इंसान वहां पर था। इस तरह से वो वहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा सुखी और सुरक्षित महसूस करता था और इस तरह से वो कहता था कि वो सबसे अलग है, यानी कि वो सबसे अलग है, सबसे दूर है, यानी कि दुनिया के इतने शोर शराबे से, इतने झंझटों से, इतनी डर से, इतने भय से, इन सभी चीजों से वो बहुत दूर है और वह अपनी गुफा का स्वामी है, यानी कि ये गुफा जो है
उस गुफा का वो स्वामी है, कोई भी उसकी इस गुफा पर कब्जा नहीं कर सकता। वो अपनी गुफा का स्वामी है, ना किसी से लेना ना किसी को देना, यानी कि किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर जंगल में जो प्राणी रहते हैं, एक वन की बात अगर हम करें, एक तालाब की बात अगर हम करें, अगर जमीन की बात करें, तो देखिए प्राणियों को अक्सर किसी न किसी चीज का डर लगा रहता है। अगर जंगल की बात करें तो जंगल में क्या होता है कि कभी भी कोई भी देखिए क्या होता है, खाद्य जाल होता है, यानी कि एक फूड चेन होती है, जिसमें क्या होता है कि हर एक एनिमल जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। जैसे अब देखिए जो घास है, आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, कैसे फूड चेन चलती है कि एक इसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। तो ये कोई बहुत अलग बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। तो जंगल में ऐसा होता है अक्सर कि कहीं पर शेर आके शिकार कर लेता है जानवरों का, कहीं पर भेड़िया आके शिकार कर लेता है, कहीं पर कोई अन्य जानवर आ जाता है, भालू आ जाता है, या तो इस तरह से बहुत ज्यादा सुरक्षित वहां पर जीवन नहीं है। और इसी तरह से तालाब की बात करें तो वहां पर भी छोटी मछली को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, बड़ी मछलियों को निकाल लिया जाता है, उनको इस तरह से मार दिया जाता है। तो अब सांप जो जिस जगह पर था वहां पर उसको किसी भी चीज का डर नहीं था, यानी कि ना किसी को देना ना किसी से कुछ लेना, बिल्कुल उसका सब कुछ अपना ही वहां पर राज था, ठीक है। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह बहुत दूर है, यानी कि उसको बिल्कुल भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भाग दौड़ उसके जीवन में नहीं है, कोई छीना झपटी उसके जीवन में नहीं है कि एक शिकार मुझे मिल गया तो नहीं, इसको मैं खाऊंगा, इसको मैं खाऊंगा, इसको मैं खाऊंगा, ऐसी कोई चीज उसके जीवन में नहीं है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था, सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। देखिए एक तरह से देखा जाए तो अगर इंसान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो सच में सुखी है। अगर इंसान को प्रॉपर फूड मिल रहा है, उसको रहने के लिए मस्त बिल्कुल खुश जैसी जगह वो चाहता है ऐसी जगह उसे मिली है, और कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई उससे कुछ छीनने वाला नहीं है, उसका कुछ कम होने वाला नहीं है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, वो सुखी है, वो खुश है। तो बिल्कुल उसका सबसे बड़ा सुख यही था। लेकिन एक दिन अब वो इसी खुशी में, इसी ऐशो आराम में अपने दिन बिता रहा था उस पहाड़ी की गुफा में। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो बाहर, देखिए पहाड़ी थी तो पहाड़ी पर इस तरह से थोड़ा सा आगे को पत्थर भी था, तो पत्थर पर वो बाहर आकर बैठा हुआ था, और अचानक एकाएक क्या हुआ, आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। और अचानक से क्या हुआ कि गुफा पहाड़ों के बीच में थी, इस तरह से जो हल्का सा दर्रा होता है, हल्की सी जगह होती है जो वहां पर, तो वो खून से लथपथ बाज जो था वो उसकी गुफा में आकर गिर गया, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, बाज और सांप, सांप का सबसे बड़ा दुश्मन ही बाज होता है ना। कि जिस तरह से आपने फूड चेन, मैंने आपको बताया खाद्य श्रृंखला अगर आपने पढ़ी होगी फूड चेन, तो उसमें सांप क्या होता है, बाज का शिकार बनता है, यानी कि सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा, ठीक है। तो अब जब वो गिरा वहां पर तो सांप ने देखा कि उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, यानी कि बाज को बहुत एक तरह से जख्म उसकी छाती पर हो गए थे, और पंख खून से सने थे, और वो अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। वो पड़ा गिरा उसकी गुफा में, और उसने देखा कि उसकी छाती पर बहुत सारे जख्म थे, बहुत सारी चोटें उसे लगी हुई थी, उसके पंख जो है पूरे खून से लथपथ पड़े थे, और वो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था, बहुत पेन उसको हो रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी, क्योंकि अभी तक वो हवा में था, और हवा से जब वो जोर से जमीन पर गिरा तो उसको और ज्यादा पेन हुआ, और ज्यादा दर्द हुआ,
और उसने दर्द भरी एक चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ जमीन पर लौटने लगा। यानी कि अब उसको बहुत पेन हुआ और उसने अपने पंख इस तरह से फड़फड़ाए और वो जमीन पर लौटने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन उसे हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह से घायल था, बहुत सारी चोटें उसे लगी हुई थी। तो इस तरह से वो जमीन पर लोटपोट कर फड़फड़ाने लगा, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, और क्योंकि बाज जो है उसका दुश्मन है, भले ही घायल है तो क्या हुआ, अब सांप को डर लग गया और सांप ने बिल्कुल अपना फल सिकुड़ा और वो कोने में जाकर सरक गया डर के मारे। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अब एक सेकंड भी नहीं लगा उसको ये समझने में कि बाज जो है वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रहा है, यानी कि अब उसकी मृत्यु नजदीक है। वो देख चुका था कि बाज के साथ क्या हुआ है, वो किस तरह से चोटिल है, किस तरह से घायल है, किस तरह से दुखी है, परेशान है। तो अब एक सेकंड भी नहीं लगा उसको समझने में और सारी बातें उसे क्लियर हो गई और उसने समझा कि अब डरना बेकार है। उसने समझ लिया कि अब इस बात से डरना बेकार है, क्योंकि अब ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी। अब ये सोचा उसने और उसने थोड़ा सा हिम्मत बांधी, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत बनाई। आखिरकार अपने शत्रु के पास जा रहा था, आखिरकार अपनी मौत के पास जा रहा था, तो थोड़ा सा तो हिम्मत बढ़ानी थी। तो उसने हिम्मत बढ़ाई और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। अब उसने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। देखिए, जब वो उस घायल पक्षी के पास पहुंचा, ठीक है, तो उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा। अब वो आया और फिर वो कुछ देर इस तरह से उसकी तरफ देखता रहा, क्योंकि एकदम से कुछ कर नहीं सकता था। तो वो उस घायल पक्षी की तरफ कुछ देर तक देखता रहा। फिर मन में खुश होता हुआ बोला, क्यों खुश हुआ? क्योंकि बाज जो है वो सांप का दुश्मन है। तो अब उसका दुश्मन अगर मर रहा है, खुद से मर रहा है, तो उसको मन में खुशी हो रही है। अब उसने मन के अंदर खुश हुआ और खुश होते हुए उसने बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो अब सांप जो है, क्योंकि उसको तो कोई कमी नहीं है, ऐशो आराम में वो रहता है, मजे में वो रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी जिंदगी से, कोई उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, कोई उसको छेड़ने वाला नहीं है, कोई उसको परेशान करने वाला नहीं है। तो वो बाज से पूछने लगा, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। बाज बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा घायल वो है, और उसने एक लंबी आह भरी, बहुत ज्यादा उसके अंदर पेन था। जोर से उसने सांस ली और कहा, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। उसने कहा कि हाँ, लगता तो यही है कि मेरे जीवन की आखिरी घड़ियां अब आ गई है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाज कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो ये सच जिसको क्लियर हो जाएगा, ये सच जिसको पता चल जाएगा, उसको अपने जीवन में कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का सत्य है। यानी कि जो आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन डर किससे लगता है कि जब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं करते, अपने मन का कुछ अच्छा नहीं करते, यानी कि अगर हमने किसी को दुख दिया है, अगर हम किसी को परेशान करते हैं, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई, या अपने तरह से कभी किसी का भला नहीं किया, एक तरह से इनकम्प्लीट सा जब तक हम अपने अंदर अपने आप को पाते हैं,
तब तक हमें हर चीज से क्या होता है, एक तरह से डर लगता है, क्योंकि हम हर चीज से घिरे हुए होते हैं। लेकिन जब हम अपने आप में एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हाँ मैंने अपने जीवन में ये काम जो मेरा था वो मैंने कर लिया, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, मैंने हमेशा सद्कर्म किया है, मैंने हमेशा दूसरों का भला किया है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो अगर सारी चीजें अंदर में है, सेटिस्फाइड है कि हाँ मैं खुश हूं अपने जीवन से, तो मृत्यु से कोई डर नहीं। तो यहाँ पर बाज अब कुछ इसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा है सांप को। क्या कहता है, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लगता है कि मृत्यु अब नजदीक है, आखिरी घड़ी जो है वो अब आ पहुंची है। तो वो कहता है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने जीवन से कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मुझे ऐसी कोई शिकायत अपने जीवन से नहीं है। मेरी जिंदगी तो खूब रही भाई, मेरी जिंदगी तो खूब रही, यानी कि मैंने तो अपने जिंदगी को बहुत खुल के जिया है, बहुत हंस के जिया है, मेरा जीवन तो बहुत मजेदार था, मैंने अपने जीवन को बहुत खुशी से जिया है। वो कहते हैं वो कहता है और जी भर के उसे भोगा है, यानी कि जितने भी मेरे जीवन में चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे परेशानियां आई, दिक्कतें आई, खुशियां आई, मैंने सबको जी भर के भोगा है, सब कुछ मैंने स्वीकार किया है अपने जीवन में बहुत अच्छे से। और जब तक शरीर में ताकत रही, ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे मैंने नहीं भोगा। यानी कि जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, देखिए इंसान को सुख, हम सुख की आशा करते हैं, हम सुख की अभिलाषा करते हैं, हम अच्छे दिनों की बात करते हैं कि हम कहते हैं ना अपना टाइम आएगा। तो ये कैसे होगा, जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। देखिए कोई भी चीज आपको घर पर बैठकर नहीं मिलेगी, आपको जीवन में अगर कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए उस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि मेरे जीवन में जब तक शरीर में मेरे ताकत थी तब तक ऐसा कोई सुख नहीं, हम कहते ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। देखिए कंपेयर नहीं करना है, ये चीज है एक, कंपेयर किसी से नहीं करना है, उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है, उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ये कंपेयर नहीं करना है। उसको मिला तो मुझे भी मिल सकता है, उसको मिला तो मुझे भी मिल सकता है, यानी कि आपको कैपेबल बनना है, उस लायक बनना है, उतनी मेहनत करनी है। किसी को हाथ में कुछ नहीं मिल जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बहुत खुश है, आज वो मर रहा है, भले ही उसकी मौत किसी भी तरह हो रही हो, लेकिन उसको कोई गिल्ट नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है अपने जीवन से। वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर के मैंने उसे भोगा है, यानी कि मेरे जीवन में जितने सुख दुख कष्ट परेशानियां खुशियां जो भी आई मैंने सबको भोगा है। और जब तक मेरे शरीर में ताकत थी तब तक कोई ऐसा सुख नहीं था जिसे मैंने नहीं भोगा, कोई ऐसा सुख मेरा मुझसे दूर नहीं गया, दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं मैंने, दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं। ये किससे होता है, उसने अपने आप को ताकतवर बनाया है, उसने अपने आप को मेहनती बनाया है। और वो कहता है आकाश की असीम ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों से नापा है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों से नापा है, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य। अब वो उसको कहता है कि तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। जिस तरह से वो उसका मजाक बना रहा था कि क्यों भाई मरने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, या मरने की इतनी जल्दी तैयारी क्यों कर ली, तो अब वो उसको सबक सिखाना चाह रहा है, कह रहा है कि जो मैंने किया वो तुम कभी नहीं कर सकते। यानी कि
मैंने जो आकाश में उड़ने का मजा लिया है, जो आजादी से जीवन जीने का मजा लिया है, हर सुख दुख को मैंने अपने जीवन में भरपूर जिया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं किया। देखिए, नहीं मैं इतने में खुश हूँ, मुझे इतना मिल जाए, मैं इतने में खुश हूँ, मैं इतने में रह लूंगा, मैं इतने में अपना चला लूंगा, ये सारी चीजें मैंने कभी नहीं की। मैंने खुल के जिया है। लेकिन तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। यानी कि तुम मुझसे कंपेयर कर रहे हो, लेकिन तुम कभी भी अपने जीवन में ये उड़ने का जो आनंद है, यानी कि खुशी से स्वतंत्रता से जीने का जो आनंद है, उसको तुम कभी नहीं ले पाओगे। अब सांप क्या कहता है? सांप जब उसकी बात को सुनता है तो सांप क्या कहता है? फिर ध्यान पूर्वक सुनिए। सांप कहता है, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? सांप कहता है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? यानी मैं क्या करूंगा आकाश का? मुझे क्या चाहिए आकाश? मुझे क्या पड़ी है आकाश की? ठीक है, तो वो कहता है, आकाश में आखिर रखा ही क्या है? यानी कि इस आकाश में आखिर है क्या? मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? यानी कि क्योंकि मेरा काम तो है रेंगना, ठीक है, सांप का काम क्या होता है? रेंगना। तो वो कहता है, ये आकाश मेरे किस काम का है? मैं इस आकाश में उड़ नहीं सकता, मुझे उड़ना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे रेंगना नहीं है, ठीक है, तो मैं इस आकाश का क्या करूं? ठीक है, तो कहता है, ना भाई, ये तुम्हारा आकाश तो तुम्हें ही मुबारक हो। वो कहता है, ना भाई, ये तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरी गुफा जो है मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरी गुफा मेरे लिए बहुत भली है, आरामदेह है, और इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी? एक तो आरामदेह की आरामदेह है, और दूसरा इतनी ज्यादा सेफ है, ऐसी जगह शायद संसार में कहीं नहीं होगी। मेरी गुफा बहुत अच्छी है। अब सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप जो है मन ही मन उस बाज की मूर्खता पर हंस रहा था, सोच रहा था कि कैसे ये उड़ने और रेंगने में कौन सा बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा एक तरह से डिफरेंस है। तो वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। यानी कि अब देखिए, जो सांप है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि क्या डिफरेंस है, मैं रेंगता हूँ, ये उड़ता है, और बहुत बड़े बड़े काम करके, बहुत एक तरह से बहुत सारी चीजें करके क्या करना है, क्योंकि लास्ट में तो सबने मरना ही है। तो फिर ये शरीर जो है मिट्टी से बना है, और इसने मिट्टी में ही मिल जाना है। अब क्या हुआ, अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप के गुफा के ओर चारों तरफ घूमने लगी। अब जो बाज है, क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा था, वो बहुत दर्द में था, उसके पंख टूट चुके थे, बहुत ज्यादा घायल वो हो चुका था, तो इस स्थिति में अब वो चल नहीं सकता था, वो उड़ नहीं सकता था, वो जमीन पर पड़ा हुआ था। लेकिन अब धीरे से उसने सर उठाया और सांप की गुफा को चारों तरफ से देखने लगा। सांप की गुफा को देखने लगा। क्या देखा? चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। अब जो चट्टानें थी पहाड़ की, उनमें जो दरारें पड़ी हुई थी, उन दरारों से पानी अंदर टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी।
क्योंकि जहां पर सूरज की रोशनी काफी समय तक नहीं जाती है वहां पर सीलन आ जाती है और सीलन की बहुत ही बुरी दुर्गंध होती है। तो ऐसी उसकी गुफा थी। एक तो उस पे पूरा पानी टपक रहा था और उस पानी की वजह से पूरी गुफा में सीलन बनी हुई थी, यानी कि पानी जमा हुआ था कहीं कहीं पर। एक तरह से पूरा गीली थी वो गुफा और साथ ही अंधेरा बहुत था और उसमें बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी, बहुत ही गंदी दुर्गंध फैली हुई थी। और ऐसी दुर्गंध थी मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी वहां पर सड़ रही हो, यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल उसकी गुफा से आ रही थी। तो इस तरह से बाज के मुंह से बड़ी जोर से एक करुण चीख फूटी और उसी समय बाज के मुंह से एक करुण चीख निकल गई, यानी कि बहुत ज्यादा पेन उसे हुआ इन सभी चीजों से। और फिर आकाश में एक बार उड़ पाता। और ये चीख किस तरह की थी? काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता, यानी कि मैं एक बार और आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। अब बाज की इतनी दर्द से भरी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल था, बहुत ज्यादा एक तरह से उसको चोट लगी हुई थी, तो बहुत करुणा, बहुत दर्द, बहुत दुख वाली उसकी वो जो चीख थी, उसको सुनकर सांप थोड़ा सा सिटपिटा गया, तो उसका फिर से डर गया और एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा। एक क्षण के लिए, यानी कि अब उसको लग रहा था बाज को, क्योंकि बाज की अब मृत्यु निश्चित थी और उसने जीवन भर अपना पूरा जीवन आकाश में उड़ते हुए ही काटा है, खुली हवा में काटा है। तो अब उसकी अंतिम इच्छा जो थी कि काश में एक बार और फिर से आकाश में उड़ पाता। तो जो ये सारी चीजें देखकर अब जो सांप है वो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सांप को भी उसके मन में भी आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई कि आखिर क्या है इस आकाश में ऐसा कि जो ये बाज अपने अंतिम क्षणों में भी इतना व्याकुल हो रहा है, इतना छटपटा रहा है, जिसके वियोग में, जिससे बिछड़ने के वियोग में, जिसके गम में, जिसके दुख में। अब उसने बाज से कहा, अब सांप ने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर उड़ जाने की कोशिश करते। तो यानी कि अब वो मोटिवेट करने लगा, अब वो प्रेरित करने लगा बाज को कि अगर तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है, अगर तुम्हें ये खुला आकाश इतना ही अच्छा लगता है, तो क्यों ना तुम इस चट्टान के किनारे पर जाओ और वहां से उड़ने की कोशिश करो। क्योंकि वो अब एकदम से नहीं उड़ सकता था, क्योंकि अब उसके पंख बहुत ज्यादा घायल थे, वो बहुत ज्यादा पेन उसको हो रहा था, दुख दर्द उसको हो रहा था। तो अब वो चाहता तो थोड़ा सा घसीट कर वहां पर जाकर उड़ने की कोशिश कर सकता था। तो कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो इस तरह से अब सांप जो है बाज को मोटिवेट करता है, बाज को एक तरह से प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि अगर तुम मान रहे हो कि अभी भी तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत है कि तुम उड़ सकते हो, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो इस तरह से वो उसको आगे प्रेरित कर रहा है। और देखिए, हमने यहाँ पर कहानी का बहुत ही सुंदर हिस्सा, भाग जो है वो पढ़ लिया है। आगे के भाग को हम कंटिन्यू अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।